नहीं। चलिए पहले बच्चों, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए सॉल्वेंट तो वाटर है, आपको केएफ का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग दिस सॉल्यूशन। अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम पानी में घोल दिया जाए, एक सॉल्यूशन बन गया, तो आपको बताना है कि इसका फाइनल टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग क्या होगा। उसके फ्रीजिंग का फाइनल किस पॉइंट पे जाके वो फ्रीज करेगा, जम जाएगा, है ना। और ब्रैकेट में आपको केएफ का वैल्यू देगा तो भी ठीक है, नहीं भी देगा तो याद कर लीजिए केएफ का वैल्यू यहाँ पे 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। 1.86 क्यों आया, क्योंकि सॉल्वेंट इसका जो है वो पानी है। अब देखिए पहले बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग का। जैसे ही कोई न्यूमेरिकल आएगा आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा टीएफ सर 0.372 चेंज है कि फ्री फाइनल टेम्परेचर नहीं लग रहा। सर चेंज है, चेंज। हाँ चेंज है, चेंज आया हो। अब देखिए पहले बच्चों, इस केस में पहले आप मोलैरिटी निकाल लो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए 1000 से डिवाइड कर। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 18/180। 18 ग्राम गिवन मास है काशिफ, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो काटने पड़ेगा 0.1 मोल डिवाइड बाय 500/1000 0.5 मोल केजी। पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा 1/5 यानी 0.2 मोल्स पर केजी। यह आ गया आपका मोलैरिटी। फिर देख लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास किए 18 ग्राम डिवाइड बाय 180 ग्राम, तो 0.1 मोल आया। और सॉल्वेंट का मास था अराउंड 500 ग्राम, माही रे उसको 1000 से डिवाइड किया 0.5 केजी। पॉइंट से पॉइंट कर गया 1/5 0.2 आ गया उसका मोल। केएफ का वैल्यू आपको मालूम है, तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया, केएफ 1.86 डिवाइडेड बाय 5 0.2, और ये बस कैल्विन में आएगा। तो 2 6 12 1 2 16 17 1 2 1 3 372 और डिवाइड बाय 1000 से होगा तो 0.372 केल्विन। जी, इसका नीचे 100 आई, उसका नीचे में 10, तो पूरा का नीचे में 1000 आ गया। 186 को 2 से किया तो आया 372/1000 0.372 केल्विन। ये आंसर नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है। अब देखिए, यानी कि TF1 माइनस TF2 इज इक्वल टू 0.372 केल्विन। अब आखिर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सॉल्वेंट पानी है ना। अगर सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल सॉल्यूट नहीं होता तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज करता, तो 0 डिग्री का हो गया 273.15 केल्विन, ये आ गया, माइनस 0.372 केल्विन इज इक्वल टू TF2। एंड फिर देखिए TF1 माइनस TF2, तो ये माइनस TF2 वहां गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव वाला यहाँ है तो नेगेटिव हो गया, है ना। अब अगर TF आप सर आप TF1 कैसे ले लिए, मेरे को मालूम है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। शुरू में पानी जब जिसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं होता वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी इतने पे जमता है, इसलिए ले लिए और उसको लाके माइनस कर दिया। अब देखिए, अगर कोई बच्चा 273.15 में से 0.372 को माइनस कर दे, आगे 0 कर देते हैं, 10 में 2 गया 8, 14 में 7 गया 7 जी, और ये 0 10 में 0 हो गया ना, कर दिया तो यस सर 10 में 3 गया, ये भी 7 हो गया जी, ये हो गया 272 270 जी। आंसर आ गया आपका 272.778 केल्विन। फाइनली ये ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन उतने टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। हर बच्चे को याद रखना है, सॉल्वेंट जब पानी होगा तो उसका TF1 हमेशा इतना ही लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आया माही, अर्नब खातून आया आपको, है ना? हाँ सर। यस सर।
यानी जो भी आपका मोलैलिटी आएगा, जो ये आपको फॉर्मूला ये सिखा रहा है कि जो भी वैल्यू आपका मोलैलिटी आएगा उसको चुपचाप से KF से मल्टीप्लाई मारना और उसके बाद TF1 में से माइनस करना, आपका TF2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। आया काशिफ रजा? काशिफ खान? जी सर। समझ में आया ना काशिफ? जी सर। ठीक, अब एक एक लेवल काशिफ बढ़ाते जाएंगे, एक ही बार हार्ड कर देंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जस्ट आपका एक कॉपी कर दिए थे, बॉइलिंग पॉइंट वाला से कॉपी कर दिए थे कि आपको इजी पड़े। अब देखिए इतना लॉन्ग सॉल्व नहीं करना, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुरंत आप एक स्टेप में सॉल्व करके आंसर निकाल। फिर से एक बार मेरी बात को सुनिए, ध्यान से समझिएगा। अंकित जी, मोलालिटी जितना भी आएगा उसको KF से मल्टीप्लाई मारेंगे, एक टर्म आ जाएगा, और KF से मल्टीप्लाई मारने के बाद उसको TF1 में से माइनस कर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग तुरंत बता देंगे, उतना बिना लॉन्ग सॉल्व किए हुए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्वेंट वाटर रखेंगे, एक्वस, बाद में एरोमेटिक कर देंगे, अभी एक्वस रखेंगे। अब इसमें हम लोग लिए 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके बदले इस क्वेश्चन में यूरिया भी बोल सकता है। यूरिया और इसका दोनों का न्यूमेरिकल एक ही रहता होगा क्योंकि दोनों का मोलर मास सेम होता है ना अंकित? कितना होता है अंकित? मैंने कहा 180 ग्राम एसिटिक एसिड CH3 इसीलिए आंसर दोनों सेम आए। तो अगर इसको इस डिजॉल्व 6 वाटर इसको डिजॉल्व किया 600 ग्राम पानी में, और सवाल है फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। बताइए फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन होगा ये बताइए, एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। सर 9.3 केल्विन। क्या हो सर डिप्रेशन होगा 9.3 केल्विन। अच्छा, और फाइनल हो जाएगा 263.85। चलिए बाबू इसको कंफर्म करते हैं। सबसे पहले आपने अपना प्यारा सा फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू छोटा वाला m, स्मॉल m, मोलालिटी। यहाँ पे मैंने आपको KF नहीं दिया, लेकिन आपको KF का वैल्यू लटका मार लेना है क्योंकि वो वाटर के लिए कांस्टेंट है 1.86 केल्विन kg पर मोल। कहने का मतलब जब किसी वाटर वाले सॉल्यूशन में जब कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, अगर उसकी मोलारिटी को हम 1 m कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट जाता है, 273.15 से इतना डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए इस वैल्यू को KF माना गया है। मेरी बात को फिर समझिएगा, अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसमें सॉल्वेंट पानी है, की मोलारिटी 1 m आ गया, तो जितना भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था 273.15, उसमें इतना वो डिप्रेस कर जाता है और इतना कम हो जाता है, इसलिए इसको KF बोलते हैं। तो पहले बच्चों KF तो आपको मालूम, मोलारिटी देखिए एक बार,
मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 180 ग्राम बाई 60, यूरिया होता तो भी 60, एससी के तो भी 60, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए 1000 कर दे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया काशिफ हो जाएगा 3 मोल, 180 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आएगा 3 मोल, और मास ऑफ सॉलिड इन केजी हो गया 0.6 केजी, ऊपर चल जाएगा 30 बाई 6, 6 5 30, 5 m आ गया। आपके इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी है 5 m, प्यारे बच्चों आपके सॉल्यूशन का मोलैलिटी है 5 m, ठीक है, 5 m आ गया, इसका मोलैलिटी का वैल्यू आ गया 5 m। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका डेल्टा टीएफ का आंसर क्या हो गया 1.86 into 5, इसका होता है केल्विन केजी पर मोल और इसका होता है मोल पर केजी, सब काट कूट के आ जाएगा आंसर केल्विन में। तो देखते हैं अंकित का पहला जवाब सही है कि नहीं। 5 6 जा 30 03, 5 8 जा 40 प्लस 3 43, 4 5 जा 5 प्लस 4 9, बिल्कुल सही जवाब 9.30 केल्विन। ये आ गया डेल्टा टीएफ, चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। साथ में बोला माही कि फाइनल टेम्परेचर भी निकालो फ्रीजिंग का, तो ये हो गया TF1 काशिफ रजा माइनस TF2 इज इक्वल टू आ गया 9.3 केल्विन, 9.30 को 9.3 बोल सकते हैं। इसको यहां ले आइए, दिस इंप्लाइज दैट TF2 फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू TF1 माइनस 9.3 केल्विन। TF पानी के लिए 273.15 माइनस 9.3 केल्विन। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 273.15 में से 9.30 को माइनस करेंगे तो आ गया 5, 11 में 3 गया 85। 9 ना, यस सर 263.85 8 आया, और उसके बाद ये गया तो 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3 आ गया, ये 6 ये बिल्कुल सही जवाब। पहला 9.30 केल्विन और दूसरे का आंसर है 263.85 केल्विन। किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत तो बोलिएगा। अब सब बच्चा समझ गया विशाल की कि सर पहले ना मोलैलिटी सही से निकालूंगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करके सर पहले सही से मोलैलिटी निकालूंगा। 180 ग्राम को जब 60 से डिवाइड करेंगे माही, एसिटिक एसिड और यूरिया दोनों का मोलर मास 60 होता है माही, तो वो 3 मोल्स निकल जाएगा, और नीचे में सॉल्वेंट का मास था 600 ग्राम, उसको 1000 से किया 0.6 केजी, उसका 10 चला गया ऊपर, 30/6 आपका आ गया 5 मोल्स पर केजी, जिसको 5 छोटा वाला m बोलते हैं। जैसे ही माही मोलैलिटी मालूम पड़ गया तो केएफ और मोलैलिटी को मल्टीप्लाई करके उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 9.30 केल्विन, तापमान 9.30 डाउन हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब आपको ये वाटर सॉल्वेंट है तो TF1 माइनस TF2 में से TF1 आपको मालूम है 273.15 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें से 9.3 और कम कर दिए तो आंसर आ गया 263.85 केल्विन। आया अर्नब सिन्हा? यस सर। एकदम आसान होता है अर्नब, जिस बच्चे ने पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया वो उसको हार्ड लगता है। अनिशा मन्ना, अर्चना झा, आपको समझ में आया ना? यस सर। चलिए रोमा चौबे जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड रोमा चौबे। Thank you, sir. चलिए स्टूडेंट, अब अंकित बोले सर अब एक दमदार दीजिए सर, जैसे उसमें दिए थे वैसा ही। देखिए अंकित जी सब तो दमदार ही है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है इसमें। चलिए सबका हो गया? यस सर। चलिए मेरे बच्चों, ये तो कुछ आसान आसान, बहुत स्टार्टिंग में तो ये सब बनाना ही पड़ेगा ना। जो कंसेप्ट है वो क्या है वो समझिएगा बात। बॉइलिंग वाला में न्यूमेरिकल आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला जब न्यूमेरिकल आता है उस समय माही जो मोलैलिटी आता है वो पहले केवी से मल्टीप्लाई होता है, वो केवी से मल्टीप्लाई होता है। काशिफ गौर कीजिएगा, अंकित जी एकदम कंसंट्रेशन।
वो केवी से मल्टीप्लाई होके 100 डिग्री सेल्सियस वाला में जुड़ जाता है, क्योंकि पानी बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन में, 100 जोड़ दिया 373.15 केल्विन में बॉयल करता है। और जितना आप सॉल्यूट जोड़ते हैं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो जो भी केवी इंटू एम आता है वो उसमें जुड़ जाता है, गौर कीजिएगा। और काशिफ जब डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम का न्यूमेरिकल आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले का, तो वहां भी मोलैरिटी और केएफ को मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट में से जुड़ता नहीं, घट जाता है, क्योंकि ये एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन है। आया काशिफ? जी सर। जी, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। और देखिए आपके माइंड में बिल्कुल कॉमन कर देंगे, जैसे माही एकदम कोई नॉर्मल न्यूमेरिकल बनाता है, आपको इसके कितना भी वाहियात टाइप का भी न्यूमेरिकल होगा, फिर भी आप तुरंत इसको सॉल्व कर, यानी नोट में हम लोग ये दो बातें समझा सकते हैं, और ये दो बातें लिखने से आपको आगे बहुत बेनिफिट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पिक्चर, जैसे मेरा पहला बात है विशाल जी, in case of elevation in boiling point या फिर बॉइलिंग का कोई भी क्वेश्चन, अरे बॉइलिंग पॉइंट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में ही एलिवेशन लगा हुआ है, ये इस खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए कि एलिवेट ही करेगा, है ना। इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के केस में वैल्यू ऑफ Kb into m, Kb और मोलैरिटी का प्रोडक्ट को is added to 373.15 केल्विन। वैल्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ Kb into m, ये मधुर आवाज किसकी है? Kb into m। चलिए, वैल्यू ऑफ Kb into m is added to 373.15, that is boiling point of water। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में ऐड कर देंगे, क्यों? इन ऑर्डर टू फाइंड, जब आपको फाइंड करना होगा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन बनने के बाद जब आपको सॉल्यूट आपने उसमें घोल दिया, इवन मास वाला सॉल्यूट को घोल दिया, उसके बाद उसका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर ये निकालना है वाटर के केस में, तो उस समय 373.15 में Kb इंटू एम को जोड़ दे। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल आएगा, इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में अंत ये वाला वर्ड लगा हुआ है, इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है तानी, तो जो वैल्यू है Kf इंटू एम, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलैरिटी जो निकालेंगे उसको गुना करके जो वैल्यू आएगा, इज सब्सट्रैक्टेड, उसको आप माइनस कर देंगे फ्रॉम 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? इन ऑर्डर टू फाइंड, ताकि आप निकाल सके फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। फाइनल बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए एक्वस मीडियम के किसी भी न्यूमेरिकल में जो भी Kb इंटू एम का न्यूमेरिकल का वैल्यू आएगा उसको जोड़ देंगे 373.15 में, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और किसी भी एक्वस मीडियम में अगर फ्रीजिंग का न्यूमेरिकल आएगा तो Kf इंटू एम करके जो भी वैल्यू आएगा उसको 273.15 में से घटा दो। किस लिए? फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने के। घटा इसलिए क्योंकि ये डिप्रेशन है, जोड़े इसलिए क्योंकि वो एलिवेशन है। आया? अब ये क्वेश्चन नंबर 2.11 इंटेक्स का है, पेज नंबर आपका 55 का। क्वेश्चन नंबर 2.11 इंटेक्स क्वेश्चन का है, फ्रीजिंग का, पेज नंबर 55। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। यहां से टाइप बदल गया। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों।
calculate the mass of ascorbic acid. Calculate the mass of ascorbic acid, वही विटामिन सी जिसको आप बोलते हैं, विटामिन सी का फॉर्मूला होता है C6H8O6, C6H8O6। आप एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का मास निकालिए। टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एक्टिक एसिड, टू बी dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको 75 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH में घोला गया, यानी सॉल्वेंट आपका एसिटिक एसिड, तो इसका KF का वैल्यू देना पड़ेगा। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, और इतना घोलने पे लोअर इट्स, आई एम सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोल दी, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उतने पे तो मेल्ट भी कर जाता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, 1.5 है ये डिटेल जो लिखे हैं, ये आपका 1.5 है। और ब्रैकेट में KF का वैल्यू दिया हुआ है 3.9, ब्रैकेट में आपका KF का वैल्यू दिया हुआ है 3.9 केल्विन केजी मोल इन 1। चलिए पहले बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, दोनों नोट में लिखे हुए बात को क्लास खत्म होने के बाद भी रात में एक बार रिवाइज फ्रीजिंग कीजिएगा। पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट वही कितना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में वही होगा, क्योंकि जितना चेंज आपका डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन का चेंज भी वही होता है। चलिए, तो सर माइनस ना हो जाएगा सर, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस उतना? नहीं नहीं बताते हैं, इसमें हमको वो काम ही नहीं है, मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमको फाइनल निकालने वाला काम ही नहीं, समझिएगा बात। ये सबका हो गया खाचना? सर 75, हाँ अब बोलिए सर 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। जी, CH3COOH टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है। KF का वैल्यू 3.9। चलिए पहले बच्चों ऊपर वाला मिटा रहे हैं, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अरे ये हार्ड नहीं होगा, कैलकुलेशन रहेगा, क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए माहिर ध्यान दीजिए, आप कैसे क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों, इसी पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। इसलिए मूड तो पहले सही रहना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मूड ही अपसेट रहेगा तो फिर तो सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आती। ऊपर देखो प्यारे बच्चों, ये तो मालूम पड़ गया कि ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को घोल रहा है एसिटिक एसिड, तो बंदे को ये तो मालूम पड़ गया कि ये जो न्यूमेरिकल हमको दिया ना भाई, इसके अंदर सॉल्यूट है मेरा विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C6H8O6। ए है आपका एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6, और पूछा कैलकुलेट द मास, मतलब मेरे कहने का मतलब ना कि इसका WA निकालना है, क्योंकि मोलर मास तो पूछेगा नहीं ना, मोलर मास तो फॉर्मूला दे दिए तो मोलर मास तो निकल ही जाएगा। इसका मोलर मास कितना होगा? 12 6 जा 72 + 8 + 96, कार्बन का 12 × 6 72, हाइड्रोजन का 1 × 8 8 और 16 × 6 हो गया 96, 8 2 10 6 16 1 हो गया, और ये हो गया 17, 176 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास।
बाबू मेरे, जब फॉर्मूला दे दिया अंकित चौटाला, जब फॉर्मूला दे दिया तो मोलर मास थोड़ी ना पूछेगा, तब जो मास पूछेगा वो कौन सा होगा, गिवन मास होगा। और टू सर, बी डिसॉल्व्ड इन सर 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। जी, इसका सॉल्वेंट हो गया 10.64 कितना है वो? 10.64 देखते हो कितना है, 10.64 लिखते हैं। और इसका सॉल्वेंट हो गया आपका ये एसिटिक एसिड, ये सॉल्वेंट हो गया। इसका डब्ल्यू दिया हुआ है 75 का, ठीक है। और साथ में डेल्टा टीएफ दे दिया, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। अब ये लोअर है फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ वही दे दिया। ये TF1 या TF2 नहीं है, डायरेक्ट कितना डिप्रेशन हुआ दे दिया। तो घटा 1.5 डिग्री सेल्सियस, भाई 1.5 केल्विन। बोला सर यहाँ तो डिग्री सेल्सियस था, आप केल्विन कैसे ले लिए? अब चेंज दोनों का सेम होता है। जैसे कि अगर कोई 100 से 105 हो गया डिग्री सेल्सियस में, तो इसका हम जब निकालेंगे डेल्टा टी, है ना, तो आप टेम्परेचर का हो जाएगा 5। अब अगर इसको केल्विन बनाते, ये 373 हो गया और ये 375 हो गया केल्विन में, और तो भी माइनस करते तो डेल्टा टी इसका 5 ही केल्विन आता है। मतलब जब आप कभी भी टेम्परेचर को चेंज करते हो, चेंज इन टेम्परेचर करते हो, उस समय जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज होता है केल्विन में भी उतने का ही चेंज होता है, क्योंकि जो नंबर हम उसको जोड़ते हैं केल्विन में बदलने के लिए वो कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए चेंज दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे भले डिग्री सेल्सियस में दिया पर आपको लिखना है केल्विन में। और स्टूडेंट केएफ का वैल्यू भी दे दिया है ना, केएफ का वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए दे दिया 3.9 केल्विन केजी पर मोल। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास आपको निकालना है WA, तो आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आप पढ़े थे, जो लास्ट में डिराइव किए थे। डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA, नीचे में था MA, यहाँ पे WB और ऊपर में था 1000। अब की बार आपको WA निकालना है, MA नहीं निकालना, WA निकालना। ये दोनों चलेगा ऊपर, ये दोनों आएगा नीचे। दिस इज दैट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WA बराबर डेल्टा TF इंटू MA इंटू WB डिवाइड बाई KF इंटू 1000। अब देखिए डेल्टा, ये ग्राम में आएगा गिवन मास। डेल्टा TF का वैल्यू कितना था 1.5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, सॉल्यूट का मोलर मास 176 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 75। सर 5.07 होगा जी, बदल दिए ना। और KF कितना आ गया 3.9 इंटू हो गया 1000। सब कट जाएगा और गिवन मास जो है सब कट जाएगा, और आपका जो गिवन मास है, आपका जो गिवन मास है वो आपका ग्राम में आएगा। सर 5.08 होगा सर, 5.07 ग्राम। 5.08। हाँ 1.5 है, इंटू है 176 और इंटू है 75, ऊपर इंटू है ऊपर 198 पे 30। 75 जी, ऊपर में आएगा 198 00 आएगा वो। 000 सर। नहीं बाबू, चेक कर लीजिए, 1.5 इंटू 176 to 75, 198 के बाद 00 जाएगा और नीचे में आएगा 3900, ये पॉइंट से कट जाएगा। अब देखिए पहले बच्चों, ये जो आया 19800, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3900 से, आंसर 5.076 ग्राम। यस सर। सॉल्यूट का गिवन मास 5.076 ग्राम। यानी जैसे ही गिवन मास या विशाल जैसे ही गिवन मास और मोलर मास का, जैसे ही गिवन मास और मोलर मास का क्वेश्चन आएगा, तुरंत विशाल डेल्टा TF बराबर KF इंटू M भूल जाइए, तुरंत ये नया वाला याद कर लीजिए। इसी से गिवन मास भी निकलेगा और इसी से मोलर मास भी निकलेगा। डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई MA इंटू WB। या जहां जहां A लिखा है वो सॉल्यूट है, जो B लिखा है वो सॉल्वेंट है। एनसीईआरटी वाला भाई काफी टफ कर दिया है 2-1 बोलकर। आप सब, आप हर जगह आपको फुल मार्क्स आएगा, बिल्कुल दिमाग में टेंशन भी नहीं आएगा। आप सॉल्यूट को A मानिए और सॉल्वेंट को B मानिए।
आया खतून? Yes, sir. चलिए डेल्टा TF 1.5 केल्विन कैसे? वो दिया हुआ है वो फ्रीजिंग पॉइंट का कितना घटा 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो जितना चेंज जब निकालते हैं तो जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में होता है केल्विन का भी उतना ही चेंज होता है। हम एक एग्जांपल आपको दे के समझाए थे कि अगर कोई 100 से 105 हो गया तो आप माइनस करने पे टेम्परेचर 5 आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब उन दोनों में 273 जोड़ के तब माइनस करेंगे तो भी आपका केल्विन में भी 5 ही केल्विन आएगा। तो जितना कोई चीज घटता है डिग्री सेल्सियस में केल्विन में भी उसका चेंज वही होता है। इसीलिए पर आप यहाँ पे केल्विन मानेंगे ताकि आपका सब कट सके, वरना कट के ग्राम कैसे बचेगा। और आप प्यारे बच्चों स्केल करिएगा मत, आप रख के देखिएगा। जैसे ये 1.5 केल्विन रखेंगे, यहाँ 170 ग्राम पर मोल रखेंगे, यहाँ 75 ग्राम रखेंगे, ये 3.9 जो लिखा हुआ है 3.9, इसमें भी ग्राम लिखेंगे 3.9 कहाँ गया, सॉरी 3.9 में है केल्विन केजी पर मोल रखेंगे, फिर सब काटपुट करेंगे तो अपने आप सिर्फ ग्राम बचेगा। देख लीजिए एक बार इसको देख लीजिए, यूनिट के लिए मत घबराइएगा, बहुत स्क्रीन में आते हैं हम कोई भी चीज। ये इसका हो गया केल्विन, इसका हो गया ग्राम पर मोल आ गया इसके नीचे, और ये 75 था, 75 ये भी ग्राम था। अब उसके बाद 3.9 का देखिए, केल्विन और केजी नीचे और उसका पर मोल चला गया ऊपर। बस अब देखिए मोल से मोल कट गया, ठीक है, केल्विन से केल्विन कट गया, ठीक है, और ये 1000 यहाँ पे केजी था ना, और ये केजी इंटू 1000 था, केजी के बाद यहाँ पे 1000 भी था, तो ये ग्राम हो गया, ये भी ग्राम से 1 ग्राम कट गया। तो लास्ट में आंसर क्या बचा? ग्राम। वो सब यूनिट तो सब गिना चिना रहता है। हो गया अंकित? यस सर। Yes. चलिए प्यारे बच्चों, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाले में आपको जरा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सब जगह फॉर्मूला वही काम करेगा, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अब एक बाबू भाई बड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा है प्यारे बच्चों, तो ऐसे तो बोलेगा वो तो खींच देंगे पूरा, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कल वाले क्लास में फिर से रिपीट कर देंगे, एक बार बस देखिए, थोड़ा बड़ा है, जरूरी है आपको समझना, हल्का मैथ्स की तरह। देखिए प्यारे बच्चों, वरना फिर अब टाइम भी हम लोग का हो गया है, आप लोग उसको ट्राई भी कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 मिनट लगता है, टाइम में बन जाएगा। ये पेज नंबर 60 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.21 है, पेज नंबर 60 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.21 है, एनसीईआरटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, +2 सीबीएसई में बहुत बार पूछा, बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया। चलिए, और इसमें बोल रहा है 2 एलिमेंट्स, आपको क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएगा। 2 एलिमेंट्स A and B फॉर्म कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स A and B फॉर्म कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स A और B ने आपस में मिलकर कंपाउंड बनाया, हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4, having formula AB2 and AB4, 2 एलिमेंट्स A और B है और वो आपस में कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड का नाम AB2 और एक कंपाउंड का नाम AB4 है। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, when dissolved in 20 ग्राम ऑफ C6H6 बेंजीन, जब उन दोनों को 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया, सॉल्वेंट हो गया बेंजीन, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, 1 ग्राम AB2 को घोलेंगे तो वो घटा देगा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट
बाई 2.3 केल्विन कम कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ले आएगा। Whereas 1 ग्राम ऑफ AB4 lowers it by 1.3 केल्विन, जबकि 1 ग्राम ऑफ AB4, 1 ग्राम अगर AB4 का घोला जाए, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 केल्विन, तब वो फ्रीजिंग पॉइंट को मात्र 1.3 केल्विन घटा पाता है। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, वही बड़ा नाम लिख दिया है, क्रायोस्कोपिक भी बोल सकते हैं। द मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज, बेंजीन के लिए आपको पता है 5.1, आपने रीडिंग में लिखा भी था, 5.1 केल्विन केजी पर मोल है। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, तो आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। यहीं से पहले बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाला ये क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको इसको घर में बनाना है। प्यारे बच्चों, आपको समझने के लिए इसका हम हिंट दे देते हैं, आपको समझने के लिए इसका हिंट हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों करना क्या है ना, सबसे फर्स्ट में दोनों में सब में आपको केएफ मालूम है, आपको दोनों का मोलर मास निकालना है, मतलब पूरे AB2 का और AB4 का मोलर मास, ठीक है। जैसे आप पहले इसमें फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे डेल्टा TF बराबर KF, ये भी आपको मालूम है, ये भी मालूम, इनटू WA गिवन मास AB2 का 1 ग्राम है, AB4 का भी 1 ग्राम है। WA था, नीचे में था MA और यहाँ था WB और यहाँ पे था ऊपर में था 1000। आप ये फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करेंगे और दोनों में MA निकालेंगे, तो ये पहला वाला मोलर मास AB2 का निकलेगा और उसके बाद इसी फॉर्मूला से दूसरा वाला मोलर मास आप AB4 का भी निकालेंगे। और उसके बाद देखिए A + 2B बराबर X, जो भी आंसर आएगा आपका, और A + 4B बराबर Y, जो इसका आंसर आएगा वो, और फिर दोनों को एलिमिनेशन करके A और B का अलग अलग निकालेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा पहले बच्चों, और आपका जैसा भी आंसर होगा वो बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हिंट ये है, आप पहले AB2 के लिए भी डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA, WA 1 ग्राम है, KF का वैल्यू 5.1 है, मोलर मास WB 13 कितना बेंजीन था, 20 ग्राम बेंजीन है, तो WB उसमें 20 ग्राम है, दोनों को बेंजीन में घोला गया, इससे दोनों में WA और WB दोनों में सेम है। उसके बाद आप MA निकालिएगा, वो पहला मोलर मास AB2 कंपाउंड का होगा। उसके बाद उस फॉर्मूला को दोबारा इस्तेमाल कीजिए, फिर डेल्टा TF कितना है, एक बार चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन है, अगली बार 1.3 केल्विन होगा, अगली बार 1.3 केल्विन, KF वही 5.1, WA 1 ग्राम 1000, MA निकालना पड़ेगा, और WB कितना 20 ग्राम बेंजीन में, दोनों 20 ग्राम। फिर वैसे आप AB4 का मोलर मास निकालेंगे, और फिर दोनों के मान लीजिए AB2 का मोलर मास आ गया X और AB4 का मोलर मास आ गया Y, तो उन दोनों को फिर ऐसे बैलेंस कीजिए, एलिमिनेशन कीजिएगा मैथ्स में, आपका A और B का आंसर निकल जाएगा। ट्राई कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।